मैच तो देखो आज हुआ नहीं रैंडी ओटन और केविन ओवेंस का। मैच से पहले ही उन्होंने जो है सारा कांड कर दिया था और इसके बाद रैंडी ओटन के हालात भी थोड़े अलग अलग से लग रहे हैं। आप यहाँ पे इन फोटोज में देख सकते हो कि ऐसे इस कार्ट के थ्रू लेके जाया जा रहा है रैंडी ओटन को। अपने वो पैरों पे चल के नहीं गए हैं, तो कुछ खतरनाक सा जो सीन है वो केविन ओवेंस ने रैंडी ओटन के साथ कर दिया। वैसे उनको इस तरीके से लेके गए थे, लेकिन मैंने उनकी कहीं तो एक फोटो देखी जहाँ पे वो ऐसे नॉर्मली जा रहे हैं, तो ऐसा जितना भी कोई सीरियस नहीं है। लेकिन अगर स्टोरी लाइन की गहराइयों में जाए तो भाई रैंडी ओटन जो कि खुद एक हरामी आदमी है, उसके साथ केविन ओवेंस ने ऐसा कर दिया है। तो भाई अब ये फ्यूड तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाले। क्राउन जूल के बाद की बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में आपके लिए, और वेलकम है आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले तो भाई क्राउन जूल के बाद इन्होंने जो सेरेमनी करी है, सबसे पहले तो भाई मुझे वही चीज़ फनी लग रही थी जो क्राउन जूल के एंड में था। कैसे अलग अलग जगह पे खड़े होकर पोज मार रहे थे कि पायरो भी आ जाए, सारी बेल्ट भी आ जाए, लिव मॉर्गन, कोडी रोड सारे एक साथ आ गए। उसके बाद जो सेरेमनी होती है WWE एक्सपीरियंस में, वहाँ पे इनको रिंग दी गई है, जो मैंने आपको बता भी दिया था कल लाइव स्ट्रीम में कि वो जो बेल्ट है ना वो तो वहीं रहेगी। बस अब ऐसे काउंट होगा कि कितनी बार के तुम क्राउन जूल चैंपियन हो। जैसे हॉल ऑफ फेम से तो कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन बोल नहीं देते कि 1 टाइम हॉल ऑफ फेमर, 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर, या सिंपल भाई 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ऐसा करके जो है। तो इस तरीके से अब ये काउंट होगा। तो अब क्योंकि बहुत टाइम तक WWE सऊदी अरब के साथ काम करने वाली है, बहुत टाइम तक क्या अब करने ही वाली है, तो उसको एक थिंग बना रहे हैं कि उस चीज़ की भी वैल्यू हो। तभी आपने देखा था कि कल क्राउन जूल में अलग से स्टैट ऐसे दिख रहा था कि ऑल टाइम WWE करियर में कितने सऊदी अरेबिया के मैचेस कोई बंदा लड़ चुका है। तो देख रहे हो वो सऊदी अरेबिया के पूरे शोज को अलग ही लीग में लेके जा रहे हैं। और फिर एक ट्रिपल एच का ट्वीट भी आता है। ये तो पहले ये बेल्ट वाली फोटो है, ये ट्वीट तो दिखाई दिया मैंने। ये बेल्ट वाली फोटो भाई देखो कितनी बड़ी लग रही है बेल्ट। और इसके बारे में एक डिटेल भी ये पता चली है कि WWE ने एक पैसा नहीं खर्च किया इस बेल्ट को बनाने के लिए। ये जो सारे 50 कैरेट का डायमंड भी होता है, ये मुझे इन्हीं सऊदी अरेबिया वाले लोगों से पता चला, जब इस बेल्ट के बारे में पता चला। वरना मुझे तो पता था भाई शायद ये चीज़ सिर्फ सोने में ही होती है, पता है डायमंड में भी कुछ ऐसा है। तो जो भी है भाई थोड़े हाई लेवल की बातें हैं ये। तो ये बेल्ट बड़ी बड़ी भी उन्होंने ही बनवाई है, क्योंकि उसको कभी भी इस तरीके से वो दिखाए नहीं चाह रहे कि बंदा इसको कैरी करेगा या बंदी इसको कैरी करेगी। वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने लगा दिया WWE एक्सपीरियंस में। अब वहां पे जाके लोग उसको म्यूजियम की तरह, आपको पता है वो जगह है, वहां पे बस उसको आएंगे और देखेंगे। थोड़ा फनी ये लगा कि बस बेल्ट मिली और मिलके वो वहां पर रख दी। तो इससे साफ पता लग रहा है WWE को अगर पैसों वाला मामला नहीं है तो फिर वो इस तरीके से ना जाते, लेकिन उनको भी सेटिस्फाइड रखना है उनको। तो फिर इस तरीके की चीज़ें फिर WWE में होती रहती हैं और सऊदी अरेबिया के शोज में आगे भी होती रहेंगी। और मेरे ख्याल से अभी थोड़ा अटपटा लग रहा है। जब मैंने इसको बैठ के थोड़ा सा सोचा, कुछ टाइम बाद जब सऊदी अरेबिया के ऐसे शोज तो हर बार होने ही वाले हैं, तो फिर शायद हमारे दिमाग में भी उसकी एक वैल्यू बनेगी कि भाई इतनी बार का एक क्राउन जूल का चैंपियन बन चुका है। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनिशियली जब कोई चीज़ आती है तो थोड़ी सी अटपटी लगती है, फिर बाद में आदत या तो डालनी पड़ती है या फिर वो आदत पड़ जाती है, कुछ ऐसा रहता है। केविन ओवेंस ने भी भाई एक बड़ी अजीब सी हरकत करी और कैथी कैली के साथ उनका बैक स्टेज इंटरव्यू था और वो ऐसे ही लेटे हुए हैं प्रोडक्शन बॉक्स के ऊपर। उनसे कैथी कैली आके पूछे तुम क्या हो, कैसे हो, किसी ट्रेनर के पास जाओ वो तुम्हें हेल्प करेगा। वो कहते हैं कि मैंने तो अपना जो रिब है उसको तुड़वा लिया है, लेकिन मेरे से ज़्यादा बुरी हालत हुई है रैंडी ओटन की। वो तुम सब ने देख लिया था, वो तो अपने पैरों पे चल के भी नहीं जा पाया था। और जब उनसे बोला कि यार दिखवा लो अपने आप को डॉक्टर वगैरह को, तो वो कहते हैं यहाँ किसी बंदे के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं यहाँ पे तो किसी के भी पास नहीं जाने वाला जो मेरे को मेरी ट्रीटमेंट में हेल्प करे। बस थोड़ा सा भरोसा उन्होंने जता दिया था कैथी कैली के लिए, अपने बगल में बैठा दिया उन्होंने और उनसे जो सवाल जवाब है फिर वो चल रहे थे वहाँ पे। तो केविन ओवेंस तो अलग ही चल रहे हैं, ये भी अलग ही हील है भाई। काम सारे गलत कर रहा है, फिर जब कैमरा के आगे आना होता है तो इतना अच्छा बन जाता है कि भाई जैसे इससे बड़ा जो देवमानुष आदमी है वो तो कोई है ही नहीं। अभी मैं तो वेट ही कर रहा हूँ भाई रैंडी ओटन के काउंटर का भी, क्योंकि जब वो होगा तो उसको देखने में मजा तो डेफिनेटली आने वाला है। ये क्राउन जूल के आगे पीछे ही WWE ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी है बड़ी, और ये है फेटल 4-वे मैच होने वाला है नंबर 1 कंटेंडर डिटरमाइन करने के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। यानी गुंथर का अगला चैलेंजर कौन होगा, वो या तो डोमिनिक होंगे या शेमस होंगे या फिर डेमन प्रीस्ट होंगे या फिर होंगे सेथ रॉलिंस। तो इस तरीके से WWE इसको आगे लेके चल रही है और चला रही है। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि क्या यहाँ पे सेथ रॉलिंस को मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन वाली फ्यूड से वो पूरी तरह से बाहर तो निकले नहीं है, बट शेमस और गुंथर भी एक ऐसा मैच है जिसको WWE डेफिनेटली कंसिडर कर सकती है। डेवन प्रीस्ट की तो हिस्ट्री है ही, इवन डोमिनिक भी वही बढ़िया कर सकते हैं। तो चारों बंदे सही से लग रहे हैं, किसी को भी पिक कर लेगी WWE। बाकी ऐसा लग नहीं था कि लंबी किसी फ्यूड के लिए है फिलहाल इस कार्ड को देख के। रैंडी ओटन को लपेटा तो गया, लेकिन साथ में उन्होंने भी एडम पियर्स को लपेट दिया था RKO के साथ। तो उसके बाद एडम पियर्स का
रिएक्शन देखो, वो लिखते हैं आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन स्मैकडाउन का जो जनरल मैनेजर है वो नोवेयर टू बी फाउंड। और ये पिछले ही कुछ महीनों के अंदर नहीं ऐसा हो गया, महीनों के अंदर तो नहीं, आई थिंक कुछ तो एक पीरियड है जिसमें हम देख रहे हैं कि रैंडी ओर्टन ने आरकेओ लगा दिया है निक ऑल्डिस को भी, और रैंडी ओर्टन ने आज आरकेओ लगा दिया एडम पियर्स को भी। तो दोनों जनरल मैनेजर को आरकेओ लगा दिया। और इंटरेस्टिंग तो ये भी है भाई, अभी एडम पियर्स और निक ऑल्डिस की भी हम सोचते हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद एक जीएम वर्सेस जीएम वाली फ्यूड बना सकती है। अब एडम पियर्स डंडा करेंगे निक ऑल्डिस में, भाई अपने बंदे को देख, तेरे ब्रांड का बंदा है, क्या चल रहा है। इसका निक ऑल्डिस कैसे जवाब देते हैं वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी भी पेस पकड़ सकती है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डायरेक्शन में इसको लेके जा रही है। तो क्राउन जूल के 6 मैन टैग टीम वाले मैच में जहां पर ब्लड लाइन ने रोमन रेंज, जिमी ऊसो एंड जे ऊसो को हरा दिया, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन सोलो सिकोवा के लिए हैरानी की या फिर शॉक होने वाली यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। सोलो सिकोवा का एक इंटरव्यू आता है और वो कहते हैं मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि वो जो सो कॉल्ड फैमिली मेंबर सैमी ज़ेन है वो कैसे आके उसने जो है ट्रिक करने की कोशिश की, मुझे तो वो ट्रिक नहीं कर पाया। और सोलो सिकोवा कहते हैं मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोग शॉक्ड क्यों हैं, लोग हैरान क्यों हैं इसको देख के कि रोमन रेंज पिन हो गया, मैंने उसे पिन कर दिया। भाई मैं रियल ट्राइबल चीफ हूं, मैं ही ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हूं, मैं ही हेड ऑफ द टेबल हूं, मैं सब कुछ सोलो सिकोवा ने बोला, तो उसमें हैरानी की कोई बात होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर से वो ऐसी मॉक करते हुए बोलते हैं हु इज द रियल ट्राइबल चीफ। तो सोलो सिकोवा के कलेजे को तो भाई बहुत बड़ी वाली ठंडक पहुंची है। लेकिन वही बात है कि अभी जो सोलो सिकोवा जिस चीज के लिए उनको तैयार होना चाहिए वो मतलब उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए उनको, क्योंकि अब आपको पता है ये सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल, क्वेश्चन और कह सकते हैं टॉपिक है, टॉक ऑफ द टाउन है, कुछ भी बोलना चाहो आप, डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय चल रहा है कि रोमन रेंज के साथ ये हुआ क्या है। भाई ये ट्राइबल चीफ हील वाला जब था तब तो ये इतने स्वैग में रहता था, इसको हराना, इसको पिन करना सब कुछ इतना मुश्किल होता था, 1300 दिनों का इसका रेन रहा। अब ये क्या चल रहा है, चलो ये तो थोड़ा डाइजेस्ट करने लायक है कि चलो भाई ये बंदा बेई फेस बनाया लेकिन वो हार जाता, लेकिन ये क्या हो रहा भाई, बंदा पिन ही हो गया जब जे और जिमी ऊसो भी हो सकते थे। अब ये चीज को अगर थोड़ा सा क्लियर पर्सपेक्टिव में डाल के सोचें तो भाई देखो, मैं ये नहीं बता रहा आपको कि वॉर गेम्स मैच या सऊदी अरब के बाद अब सर्वाइवर सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। बात यहाँ पे ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय कुछ ऐसा दिखा रही है कि जो ब्लड लाइन है वो मेन इशू है, कि जो अभी ब्लड लाइन पंगे कर रही है उसको अब पंगे करने ओजी वाली ब्लड लाइन से, और उसका लीडर है रोमन रेंज। तो वो ये भी दिखा सकते थे कि प्रॉब्लम जे एंड जिमी ऊसो को है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंस स्टोरी लाइन तभी बनेगी जब वो रोमन रेंज को गिरते हुए दिखाएंगे। और आप ये चीज भी नोटिस करना कि ना सिर्फ रोमन रेंज पिन हुए बल्कि मैच सब खत्म होने के बाद पिटाई भी रोमन रेंज की हो रही है। और वो किस मूवमेंट पे, जब सैमी ज़ेन ने गलती से हलवा किक मार दी। तो इस समय जो रोमन रेंज की स्टोरी है वो चली कुछ ऐसी रही है जो कि एक टिपिकल बेबी फेस की होती है, जहां पे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक तो बिल्कुल रूल किया है रोमन रेंज ने एज ट्राइबल चीफ, उसका रेन इतना तगड़ा रहा, लेकिन अब ये उसकी स्ट्रगल स्टोरी है और वो उसको क्लाइम करने वाला है। इवन रोमन रेंज ने क्राउन जूल से पहले ट्वीट भी किया था कि आज से शुरुआत होगी चीजों को रिक्लेम करने की, बट ऑब्वियसली क्राउन जूल में वैसा हुआ नहीं जैसा रोमन रेंज चाह रहे थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको इस तरीके, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है ना इस चीज से कि भाई रोमन रेंज पिन कैसे हो गया, भाई हमको तो वो अच्छा वाला रोमन रेंज जो था वो देखना था, लेकिन इस कॉस्ट पे थोड़ी कि भाई बंदे को ही तुम लुल दिखा दोगे। तो अगर अभी ट्रिपल एच के दिमाग को देख के चले तो सिंपल सा फंडा ये है कि जितना ज्यादा रोमन रेंज को वीक है वो दिखाओ, और जब फिर वो ऊपर चढ़ेंगे सक्सेस, मतलब वो फिर से लैडर चढ़ेंगे टॉप पे जाने का, तो वो उसकी एक पूरी स्टोरी बनेगी। क्योंकि अगर अभी ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का मैच करना है तो दिखाना यही पड़ेगा भाई कि रोमन रेंज स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके लिए फिर रोमन रेंज को पिन भी कर दिया। अब हाँ, ये आप कह सकते हो कि यार जे और जिमी ऊसो भी वो बंदे हो सकते थे जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई पिन करती, तो फिर रोमन रेंज इतना पप्पू नहीं दिखता भाई जितना वो आज शो में दिखा, और रोमन रेंज दिखा भी है भाई पप्पू, उसमें कोई शक है नहीं। लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को वही था कि वो जितना ज्यादा इंटेंस इसको बनाना चाहते थे वो सब उन्होंने किया, वरना जे और जिमी ऊसो भी सैक्रिफाइस हो सकते थे, पिन हो सकते थे भाई, जे ऊसो भी पिन हो सकते थे। फिर वो कहते भाई देखो मैं आया बचाने, कुछ नहीं हो पाया, फिर रोमन रेंज को और गुस्सा आया था। लेकिन वो अभी मेन कैरेक्टर रोमन रेंज को लेकर चल रहे हैं और इस वजह से रोमन रेंज को आज पिन होना पड़ा। और फिर दूसरी तरफ ये भी बात आ जाती है भाई कि जो सोलो सिकोवा है उसको भी तो तगड़ा दिखाना है। तो और सोलो सिकोवा को आप देखो भाई, अभी इससे पहले वो कोडी रोड्स को भी पिन करके आए हैं, अब उन्होंने रोमन रेंज को भी पिन कर दिया है। तो साइड से सोलो सिकोवा ऐसे काम कर रहा है, अगर आप सिर्फ उसके रिकॉर्ड को देखोगे कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ब्लड लाइन के सामने। और ऊपर से फिर आज हमने जेकब फाटो का भी जो चमक धमक है वो सबको तो देख ही लिया, जहां पे वो इतने तगड़े दिख रहे हैं भाई। रोमन रेंज को अगर पिन करवा पाया आज सोलो सिकोवा तो वो जेकब फाटो की वजह से ही था। और आप उसको इसी तरीके से ले सकते हो भाई, एक मल्टी पर्सन मैच था तो उसमें पिन जिसने किया
उसी की बात रखी जाएगी। जैसे हमने जिमी और जे उसो के वो सिविल वॉर में देखा था, जे उसो ने पिन किया था, तो कहते तो यही है ना कि जे उसो ने पिन किया था, ऐसा तो नहीं किया था कि जिमी उसो ने किया था। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू उसको इस तरीके से देख रही है। कुल मिला के अगर डब्ल्यूडब्ल्यू या ट्रिपल एच जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये चीज आगे जाके मैटर करने वाली है कि रोमन रेंज के साथ क्राउन जूल में हुआ। लेकिन दिल से बुरा तो लगा भाई देख के कि रोमन रेंज जिसको हम ट्राइबल चीफ की तरह देखते हैं वो ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन अभी ये जो पाथ है रोमन रेंज का चल रहा है, अभी बेबी फेस का भी जो पीक है वो आना बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, उसको इसी तरीके से देख सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, पॉडकास्ट का लिंक पहले या डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके सुन सकते हो। रेटिंग काइंड ऑफ रोस्ट भी आपको मिल जाएगा क्राउन जूल का। ये वीडियो अच्छी लगी अगेन तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे और कंटेंट के लिए इस चैनल पर, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।